कांग्रेस की मैं अभी ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा हूँ। हाँ, ज्यादा दिन नहीं रुका वहां पे आशुतोष जी, लेकिन अब क्या अभी कहूँ, किसने क्या वायदा किया, क्या कहा, क्या किया या क्या नहीं किया, उन लोगों ने कितनी बातें की। और बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, कि वेणुगोपाल जैसे व्यक्ति या व्यक्तित्व को, या हमारे रणजीत सुरजेवाला जी, उन्होंने क्या टेलीफोन तक रिटर्न किया कि नहीं किया, कि कितनी बारे उनको तकाजा देने के बाद अपनी परेशानी में रहे और हम लोगों को और परेशान करते रहे। कोई क्लैरिटी नहीं, कोई लीडरशिप नहीं, कोई बात के शिकायत के लिए कोई वहां पे जगह नहीं, या सुनाने के लिए, सुनने सुनाने के लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं उनका। तो ये सब बातें जब होती गई वहां पे, तो मैं देख रहा था, बहुत दिनों तक देखा, इंतजार किया। लेकिन मैं फिर भी कह दूं, कांग्रेस के बड़े नेताओं से, खासकर सोनिया जी से, चाहे उसके पहले इंदिरा गांधी जी का मैं बहुत प्रशंसक रहा हूं, आज भी हूं, और राहुल से, राजीव गांधी जी, इनसे किसी से हमें कोई शिकायत नहीं। ये सब लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन शायद जिस तरह से घेराबंदी है, या जिस तरह से कोई चीज को लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंचाने में बहुत देर हो जाती है, वहां पे अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने, जो कमिटमेंट्स करके आते हैं उस कमिटमेंट्स को निभाने में बहुत देर हो जाती है उनको, या शायद कई बार इतनी देर हो जाती है कि सामने वाला ही आपके नजरों से ओझल हो जाता है। अब ऐसा बहुत होता रहा, लेकिन इस वक्त मैं आशुतोष जी ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि पहली बात तो ये कि मैं आगे बढ़ चुका हूँ। कई बार नई दिशा में, सही दिशा में जाने के लिए कई बार नई दिशा में जाना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं नई दिशा और सही दिशा दोनों में आ चुका हूँ। दूसरी बात यह है, कांग्रेस अभी खुद बहुत क्राइसिस की स्थिति से गुजर रही है जी। क्राइसिस का फेज है उनका, बहुत बुरा फेज जा रहा है, कंफ्यूजन का और क्राइसिस का फेज है। ऐसी घड़ी में उनके जख्मों पे मरहम लगाना चाहिए, बल्कि उनके जख्मों को कुरेदना नहीं चाहिए। तो मैं अभी उनके जख्मों को और कुरेदना नहीं चाहता हूँ। मेरी शुभकामना उनके साथ, और हाँ, जो यंगर हैं उनको मेरा शुभाशीष है। बहरहाल मैं 10 फॉर और नो फर्दर के स्लोगन के साथ मैं अपना तृणमूल कांग्रेस में आ चुका हूँ। इनके साथ निभाने की मेरी प्रबल इच्छा है, और मैं उसी प्रबल इच्छा को लेकर ममता बनर्जी के गाइडेंस में आगे बढ़ रहा हूँ। यशवंत सिन्हा जी के उसका आशीर्वाद लेके, समर्थन लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और अब पीछे मुड़ के देखने का मेरा कोई इरादा नहीं है। क्योंकि ये पॉलिटिकल सवाल, इसलिए मैं अपने को पूछने से रोक नहीं पाऊंगा। क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो विपक्ष की एकता है वो कांग्रेस के बगैर संभव है? दूसरा, क्या कांग्रेस राहुल गांधी, नेहरू गांधी परिवार के बगैर आगे बढ़ सकती है? दूसरे सवाल का पहला जवाब दे दूं, मुझे नहीं लगता है कि क्यों वोट कैचर्स तो वही रहे हैं, नेहरू गांधी परिवार वोट कैचर्स तो वही रहे हैं। तो इसलिए जाहिर है कि उनको वो रिस्पेक्ट, सम्मान मिलना चाहिए, और उनसे बातचीत करके सिर्फ नया नेता खोजने से कुछ नहीं होगा। आजकल एक नया फैशन चल पड़ा है कि यंगर जनरेशन को सामने आना चाहिए। सही बात है, लेकिन सिर्फ यंग या यंगर जनरेशन ही काफी नहीं है पॉलिटिक्स के लिए, या किसी भी प्रोफेशन के लिए, या किसी भी मिशन के लिए। यंग ब्लड के साथ, यंग लोगों के साथ, यंगर जनरेशन के साथ आपको तजुर्बा भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए। यानी बड़ों का और यंगर जनरेशन का, दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, तालमेल बैठना चाहिए सही तरीके से, तभी आप आगे बढ़ेंगे और समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। उसी तरह से आप सिर्फ नेता बदल देंगे, गयाराम के बाद आयाराम हो जाएगा, तो उससे क्या होने वाला है? नेता जो बदलते हैं तो साथ में कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज, एबिलिटी, कैसे है वो लोग, उनकी कितने लोग सुनेंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि देश में प्रधानमंत्री बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आशुतोष जी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं और शत्रुघ्न सिन्हा भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बशर्ते हमारे पास संख्या हो, हमारे पास संख्या बल हो, पार्टी का समर्थन हो, हमारे तमाम लोगों का समर्थन हो। तो इसी तरह से कांग्रेस में जो मैं देख रहा हूं, मैं अपना विचार रख सकता हूं कि उनको पहले तो नेहरू गांधी परिवार के अलावा वहां कोई वोट कैचर नहीं है अभी तक। तो इसलिए उनको हटा के कहीं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी न मार ले हम लोग, या वो लोग, मैं तो खैर उसमें नहीं हूं, वो लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी न मार ले। और दूसरी बात आपने ये कहा, उसमें आए अच्छे लोग आए, टीम मजबूत हो, डिपार्टमेंट मजबूत हो, और उसको डिपार्टमेंट मजबूत होके जो रियल वोट कैचर्स हैं, जो रियल हीरो हीरोइंस हैं कांग्रेस पार्टी के,
उनको भरपूर समर्थन दें, उनको आगे लेके चले, उनके साथ उनके दुख सुख के भागीदार होके उनको लेके बढ़े। आप देखिए राजनीति के कैलेंडर में ये तो आप भी जानते हैं और मानते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।